नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम गंगा सवेरा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। यूपी उत्तराखंड से जुड़ी हर अहम खबर के साथ हाजिर हैं हम। बिल्कुल जया, चुनावी माहौल में हर चुनावी खबर आपको दिखाएंगे, आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। और चुनावों का ऐलान हो चुका है, तो चलिए फौरन करते हैं बुलेटिन की शुरुआत विजय तिलक के साथ। विजय तिलक। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। ये बड़ी खबर है, आज जयंत चौधरी से मिल सकते हैं अखिलेश और आज फिर सीट शेयरिंग पर दोनों का मंथन होगा। अधिकतर सीटों पर सहमति बन चुकी है, ये कहा जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कुछ सीटों को लेकर नहीं बनी दोनों की बात। अब जिन सीटों को लेकर पेच फंसा होगा उन पर सहमति बनाने पर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर है, जयंत चौधरी से मिल सकते हैं अखिलेश यादव और आज फिर से सीट बंटवारे को लेकर, शेयरिंग को लेकर दोनों का मंथन जारी रहेगा। अगले 2 दिन में पहले लगातार ये कहा जा रहा है कि पहले भी कई बातचीत हुई है दोनों के बीच में, कई दौर की। उसके बाद एक बार फिर से बातचीत आज होगी, तो क्या कुछ होता है, कहां कहां किस किस सीट पर लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं आरएलडी के जयंत चौधरी, इस पर भी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी जल्द ही। बहरहाल ये बड़ी खबर है, दिल्ली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और वहीं पर जयंत चौधरी से खबर यह है जया कि मुलाकात हो सकती है, सीट शेयरिंग को लेकर बात बन सकती है। बिल्कुल दीपा, और पहले भी मंथन हो चुका है। हालांकि जयंत चौधरी से जब बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा, जब सवाल पूछा गया कि क्या सीटों को लेकर कोई उनकी मंशा है, क्या वो चाहते हैं कि कौन कौन सीटों से वो चुनाव लड़ें, तो उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके से कोई इसकी रणनीति नहीं है, ना इसको लेकर कोई नाराजगी है। हम दोनों ही पार्टियों में चर्चा हो रही है और सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। लेकिन अब बहुत अहम खबर है कि आज जयंत चौधरी से अखिलेश यादव की मुलाकात होने जा रही है। देखना होगा कि सीटों को लेकर क्या फॉर्मूला तय होता है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर दोनों का मंथन तो चल रहा है लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है वो भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और कुछ सीटों को लेकर दोनों की बात अब तक नहीं बन पाई है। वो सीटें कौन सी है इसकी जानकारी अभी सामने नहीं है, लेकिन अखिलेश यादव आज जयंत चौधरी से मुलाकात करने वाले हैं। दिल्ली पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जानकारी ये मिल रही है और आज जयंत चौधरी से वो मुलाकात करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर दोनों में चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन कुछ सीटों पर तो सहमति बन चुकी है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिस पर लगातार मंथन के बाद भी सहमति नहीं बनी है, तो क्या आज सहमति बन जाती है उन सीटों पर, यह भी देखना होगा दीपा। बिल्कुल बिल्कुल, आज लगातार नजर होगी कि क्या कुछ होता है, मुलाकात होती है या फिर नहीं होती है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इससे पहले जब मुलाकात हुई थी दोनों के बीच में, उस वक्त की तस्वीर है। खुद लखनऊ पहुंचे थे जयंत चौधरी, वहां पर मुलाकात हुई थी। आज दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव, मुलाकात होगी ऐसा कहा जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि कुछ अटके हुए सीटों पर जहां पर पेच फंसा हुआ है उन्हीं पर सहमति बननी है। और अगले 2 दिन में पहले चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी बसपा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले चरण के चुनाव से जुड़े सभी जिलाध्यक्षों और कोऑर्डिनेटर्स के साथ बैठक की और 2 दिन में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे, ये निर्देश उन्होंने दिए हैं। चुनावी तैयारियों को लेकर भी मायावती ने समीक्षा की है और मायावती ने कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि उम्मीदवार का आपराधिक इतिहास ना हो। आपराधिक इतिहास वालों को नहीं दिए जाएंगे टिकट। मायावती ने बहुत ही जोर देते हुए ये कहा कि आपराधिक इतिहास वालों को टिकट नहीं देंगे। इससे पहले अगर आप बसपा का इतिहास देखें तो तमाम ऐसे बाहुबली जो कि बसपा से ताल्लुक रखते रहे हैं, उसके लिए बसपा की बहुत किरकिरी भी हुई है, लेकिन बहुत साफ लहजे में ये निर्देश दिया है मायावती ने कि आपराधिक इतिहास वालों को टिकट पार्टी नहीं देगी। अपने बयानों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले बलिया के बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने विरोधियों पर तीखा हमला बोला है। और सुरेंद्र सिंह ने सपा बसपा कांग्रेस के अलावा सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर भी हमला किया है। राजभर को जहां राजनीतिक लोमड़ी बताया तो मोदी योगी को राम हनुमान का अवतार बताया है। अक्सर अपने विवादित बयानों के जरिए सुर्खियों में रहते हैं सुरेंद्र सिंह।
लगातार वो लाइमलाइट में रहने का कोई ना कोई तरीका अख्तियार कर लेते हैं। देखिए आप, चुनावी सीजन है, चुनावी बेला, और ऐसे वक्त में बैरिया से भाजपा विधायक है सुरेंद्र सिंह विरोधियों पर किस तरीके से बरसे हैं, किसको क्या कुछ कहा है, वो लगातार आपको बता रहे हैं। ओपी राजभर जो कि इससे पहले 2017 में बीजेपी के साथ थे, अब वो अखिलेश के साथ हैं और इसीलिए वो ओपी राजभर पर हमलावर हैं। मोदी जैसे महान नेता के प्रेरक व्यक्तित्व के सानिध्य में हम सबको विराजित करने का मौका मिला और मोदी और जोगी को साधारण व्यक्तित्व मत मानिए मेरे भाई। दुनिया में ऐसा व्यक्तित्व मिलना मुश्किल है। मैं तो कभी कभी कहता, मन में आ जाता है तो कि लगता है कि राम के अवतार के बाद भारत के उद्धार के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, अत्याचारियों के दमन के लिए, माफियाओं को सबक सिखाने के लिए राम और हनुमान के रूप में मोदी और योगी का अवतार हो चुका है। शुद्ध रूप से समझ लीजिए कि नहीं, एक तरह से राजनीतिक लोमड़ी है। उसको राजनीतिक लोमड़ी आप लोग जानते हैं कि नहीं? तो जहाँ भी कोई कुछ दिखा देगा कि आपको 5 सीट दे देंगे तो वहीं चला जाएगा। फिर कोई कहेगा कि आपको चेयरमैन बना देंगे तो वहाँ चला जाएगा। जो बताइए, गंगाजल में स्नान करके जो गड्ढे में स्नान करने की बात मन में उठा लिया, फिर उसको बहुत राजनीतिक परिपक्व व्यक्ति नहीं कह सकता है। मैं तो ओम प्रकाश जी से कहूँगा कि भूले भटके आप चले गए हों, फिर आ जाइए गंगा जी में स्नान कर लीजिए, पोखरा में नहाने की जरूरत नहीं। तो चुनाव आते आते ऐसे बयानवीर भी एक्टिव हो जाते हैं जया, और उन्हीं में से एक है सुरेंद्र सिंह। आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव को लेकर भाजपा की लखनऊ में आज अहम बैठक होगी, जिसमें यूपी भाजपा की चुनाव समिति के सभी 24 मेंबर मौजूद रहेंगे। और बैठक में पहले और दूसरे फेज के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी और फिर शॉर्ट लिस्ट किए गए नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगा। दीपा, बिल्कुल, और उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने के लिए आज शाम को 4 बजे बीजेपी की बैठक होनी है। प्रदेश कार्यालय पर होने वाली इस बैठक में चुनाव समिति के पदाधिकारी दिखाई देंगे, नजर आएंगे। तो आज की होने वाली ये बैठक भी बहुत अहम है। भाजपा का मिशन उत्तर प्रदेश कितना अहम है, देखिए वो भी आपको समझाते हैं। कौन कौन इस बैठक का हिस्सा बनेंगे वो आपको लगातार हम बता रहे हैं। चेहरों पर मंथन होगा, कहां से कौन चुनाव लड़ेगा। हालांकि सीएम योगी भी चुनाव लड़ेंगे, इसका इशारा सीएम दे चुके हैं। कहां से लड़ेंगे ये तय नहीं है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कौन कौन शामिल होने वाले बैठक में वो आप जान लीजिए। दोनों डेप्यूटी सीएम होंगे, मुख्यमंत्री खुद होंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे और चर्चा होगी यूपी चुनाव को लेकर। इसके अलावा सुनील बंसल की मौजूदगी होगी, प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। एसपी सिंह बघेल की मौजूदगी भी होगी, केंद्रीय मंत्री, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हालातों पर मंथन, किस तरीके से आगे बढ़ना है। लेकिन दीपा, एसपी सिंह बघेल वर्चुअली जुड़ेंगे क्योंकि अब से थोड़े दिन पहले वो कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। तो ऐसे में वो जानकारी हम दे रहे हैं कि वर्चुअली कौन कौन से नेता जुड़ेंगे। ये नेता भी शामिल होंगे। देखिए, स्वतंत्र देव सिंह है, राधा मोहन सिंह है, संजीव बालियान हैं, जो कि भाजपा की अहम बैठक में शामिल होंगे, और राजवीर सिंह होंगे, भाजपा के सांसद हैं। विनोद सोनकर हैं, भाजपा से सांसद हैं। ब्रजेश पाठक कानून मंत्री हैं। ये तमाम बड़े चेहरे आज की बैठक में शामिल होंगे। बेबी रानी मौर्य हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भाजपा की, वो भी बैठक में पहुंचेंगे। विनोद सोनकर हैं, सांसद हैं भाजपा से, बैठक में वो भी पहुंचेंगे। रमापति त्रिपाठी भाजपा से सांसद हैं और वो भी भाजपा की अहम बैठक में पहुंचेंगे। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन लगातार हो रहा है। अब इस बैठक का मतलब है कि कई नए चेहरों को भाजपा टिकट दे सकती है, तो कई मौजूदा विधायकों का पत्ता कट भी सकता है। और किस सीट से किस दल का कौन सा उम्मीदवार होगा, इसको लेकर लड़ाई भी तेज हो गई है। भाजपा आज इसको लेकर एक बहुत बड़ी और अहम मीटिंग करने जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। किससे मिलेगा टिकट, किसका गिरेगा विकेट, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का होगा चयन। यूपी में जीत का परचम लहराने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद अब सबकी नजर इस बात पर है कि किस विधानसभा सीट से कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को है, लेकिन नामांकन की प्रक्रिया 14 जनवरी से शुरू हो जाएगी। मतलब सिर्फ 5 दिनों का वक्त बचा है। ऐसे में बिना वक्त गंवाए भाजपा ने अपनी चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। ये बैठक सोमवार को लखनऊ में होगी, जिसमें पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का चयन होगा। मतलब कौन रिजेक्ट होगा, कौन सेलेक्ट होगा, इससे पर्दा उठ जाएगा। सोमवार को होने वाली इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम के अलावा
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप प्रभारी अनुराग ठाकुर, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, सांसद राजवीर सिंह राजू, सांसद विनोद सोनकर, मंत्री ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी, वाई सत्य कुमार, सुनील ओझा और संजीव चौरसिया मौजूद रहेंगे। यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब उसके बाद बारी है टिकट बांटने की। और इसीलिए बीजेपी ने अपनी जो प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है उसकी पहली बैठक सोमवार को यहीं पार्टी कार्यालय पर होगी। शाम 4 बजे से ये बैठक रखी गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर बीजेपी ने एक प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है। कुल 24 सदस्यों की वो प्रदेश चुनाव समिति बनाई गई है और उसकी पहली बैठक सोमवार को होनी है। गौरतलब है, पहले चरण में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 14 फरवरी को 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लेकिन नामांकन की तारीख से पहले ये साफ करना होगा कि किस सीट से कौन उम्मीदवार होगा, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो सके। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा अपने सिटिंग एमएलए को टिकट देगी, क्योंकि इस बार कई विधायकों की टिकट काटे जाने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि ये होगा या नहीं, इस पर से सोमवार को होने वाली बैठक में पर्दा उठ जाएगा। आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार 300 पार का नारा दिया है, लेकिन ये नारा पूरा होगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले 3 दशक से यूपी में सत्ता बदलने का ट्रेंड रहा है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। तो एक बहुत अहम मीटिंग आज होने जा रही है भाजपा की तरफ से और अब सबसे बड़ी चुनौती होगी दीपा उम्मीदवारों का सिलेक्शन करना, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जैसा कि हमने कल भी देखा कि स्वतंत्र देव सिंह के घर के बाहर मौजूद दिखाई दिए और चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद से इसी तरीके का सिलसिला देखने को मिल रहा है। हालांकि चुनावी मैदान में पार्टी किसको मौका देती है ये देखना होगा। बिल्कुल, अब आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में चाचा और भतीजे की बैठक होगी। खबर है कि शनिवार को दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें रविवार को बैठक की बात तय की गई थी। और कल किसी कारणवश बैठक नहीं हो पाई, तो आज वो बैठक होने जा रही है और आज की बैठक में सीटों के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। तो दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई थी, लेकिन आज बैठक होने जा रही है और अखिलेश और शिवपाल की बैठक आज लखनऊ में होने जा रही है। कल ये मुलाकात होनी थी, लेकिन किसी कारणवश मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आज ये दोनों नेता एक साथ बैठेंगे और मंथन करेंगे। अब आज होने वाली मुलाकात पर भी लगातार नजर होगी। दरअसल कुछ वक्त पहले ही चाचा भतीजे के बीच गठबंधन का ऐलान हुआ है, आपको याद होगा, और अब सपा प्रसपा के बीच में सीट शेयरिंग होनी है। मिलकर चुनाव लड़ रही हैं दोनों ही पार्टियां। कितनी सीटें मिलती हैं शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को, इस पर मंथन हो रहा है। और शिवपाल यादव की माने तो अखिलेश के साथ सीटों को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। अब अखिलेश को नेता उन्होंने मान लिया है। ये वो पहले भी कह चुके हैं कि उनके नेता अखिलेश यादव ही हैं और सीटों को लेकर कोई विवाद नहीं है। हालांकि आज बैठक होने जा रही है और सीट शेयरिंग को लेकर ये दोनों ही नेता मंथन करेंगे। हमारे साथ शिवपाल यादव जी हैं, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। शिवपाल जी, अब तारीखों का ऐलान हो गया, अब सबकी निगाहें इसी बात पर हैं कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी। देखिए, हम दोनों मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। अब हमने अखिलेश यादव को नेता मान ही लिया है, तो अब सीटों का हमारे यहाँ कोई झगड़ा नहीं है। अब बैठक की बात हो रही है तो फिर सपा भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी ने 12 जनवरी को पार्टी कार्यालय पर बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक के लिए सभी सहयोगी दलों को बुलाया गया है। बिल्कुल, दरअसल सिर्फ शिवपाल ही नहीं बल्कि गठबंधन में शामिल सभी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा होनी है। उम्मीद है कि बैठक के बाद ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो गठबंधन में अभी सीट फाइनल नहीं हुई है और ये बहुत बड़ी चुनौती होगी अखिलेश यादव के लिए कि वो सबको एक साथ लेकर चले, सीटों पर भी उनकी किसी भी तरीके से दिक्कत सामने ना आए, क्योंकि सीट शेयरिंग पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। लगातार ये बातें कही जा रही है गठबंधन में जो दल हैं उनकी तरफ से कि कोई दिक्कत नहीं है सीटों को लेकर। हमारा मकसद है भाजपा को हराना,
लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर आज फैसला संभव है। और सपा के 22 वाले जो सहयोगी हैं उनकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, महान दल है, रालोद है, सुभाषपा है और इसके साथ ही गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भी है। इसमें जनवादी सोशलिस्ट पार्टी जो कि इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है, अपना दल के है, और कांशीराम बहुजन मूल समाज पार्टी ये भी गठबंधन में है। तो ये तमाम दल हैं जो कि समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनावी मैदान में इस बार उतर रहे हैं, जिसमें प्रसपा भी है, सुभाषपा भी है, रालोद भी है। और आज सीट शेयरिंग को लेकर माना जा रहा है कि कुछ फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि बैठक होने जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं। यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दल बदल भी तेज हो गया है। सपा एक बार फिर कांग्रेस को बड़ा झटका देने जा रही है उत्तर प्रदेश में। दरअसल कांग्रेस सचिव इमरान मसूद आज अपने करीबियों और समर्थकों के संग बैठक करेंगे और उनसे बात करने के बाद सपा में जाने का फैसला वो लेंगे। बिल्कुल जया, और एबीपी गंगा से बातचीत में इमरान मसूद ने साफ कर दिया कि वो सपा का दामन थामने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने समर्थकों से बात करके समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे और उसका जो आखिरी अनाउंसमेंट है हो सकता है आज कर भी दें इमरान मसूद। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सीधी टक्कर होती हुई बन रही है। उस परिस्थिति के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के किसी भी रूप में परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम उनके साधक बन जाएं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैंने तय किया कि कल अपने साथियों से मशवरा कर साथियों से बात कर कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस चुनाव के अंदर जाने का काम करूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो काम अखिलेश यादव जी की सरकार ने किए, मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश जी ने नौजवानों के लिए जो काम किए हैं वो मील का पत्थर हैं। अखिलेश जी ने प्रदेश के विकास के लिए काम जो किए हैं वो मील का पत्थर हैं। अखिलेश जी के किए हुए काम 5 साल के जो उनकी सरकार के अंदर किए गए थे, उन अधूरे कामों को पूरा करने के अंदर पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी ने फीता काटने में लगा दिए। तो दीपा, इमरान मसूद आज हो सकता है कि ये ऐलान भी कर दें, क्योंकि लगातार जब एबीपी गंगा से वो बातचीत कर रहे हैं तो वो ये संकेत दे रहे हैं कि उनका मन बदल रहा है। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी वो ज्वाइन करते हैं, ये देखना होगा। और चलिए दीपा, अब वक्त है ग्राफिक्स के जरिए ये बताने का कि आज की बड़ी खबरें क्या रहेंगी, तो मैं बताकर आती हूँ, इंतजार कीजिए। बिल्कुल जया, क्योंकि चुनावी खबरों से अपडेट तो हम लगातार करवा ही रहे हैं। चुनावी खबरों के बीच हमारी नजर उन अहम खबरों पर भी लगातार बनी रहती है जो आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी खबर आपसे छूटे ना। ओवर टू यू जया। बिल्कुल दीपा, और चुनावी शोर के बीच कोई खबर छूट ना जाए, क्योंकि चुनाव तारीखों का तो ऐलान हो चुका है, उम्मीदवारों के नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ और महत्वपूर्ण खबरें क्या है ये भी दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लखनऊ से बड़ी खबर अपने दर्शकों को बताएं कि यूपी में शांतिपूर्ण मतदान कराने की तैयारी हो रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात होगी फोर्सेस और आज से पहले चरण के चुनाव के लिए तैनातों की फोर्स तैनात कर दी जाएगी। 150 केंद्रीय अर्धसैनिक बल की कंपनियां तैनात होंगी। इसके अलावा रामपुर से बड़ी जानकारी है, आजम एंड फैमिली को लेकर बड़ी सुनवाई होने जा रही है। सांसद आजम खान, तंजीमा फातिम और अब्दुल्लाह पर सुनवाई होगी और 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पैन कार्ड, पासपोर्ट से जुड़े मामले में सुनवाई होने जा रही है। आज स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है। इसके अलावा दिल्ली से बड़ी जानकारी है, दिल्ली में एक दिन के अंदर 22,751 नए मरीज सामने आए हैं। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आंकड़े क्या हैं दिल्ली में 24 घंटे के, वो बता रहे हैं दर्शकों को। दिल्ली में 24 घंटे में 17 लोगों की जान चली गई है। संक्रमण दर इस वक्त 23.53% है। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो 7,695 24 घंटे के आंकड़े हैं, जबकि 25,974 एक्टिव केसेस की संख्या है। और आज से हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की बूस्टर डोज भी दी जाएगी। अगली जो बड़ी खबर है वो प्रयागराज से है। हाई कोर्ट में आज सिर्फ वर्चुअली सुनवाई होगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण बढ़ते जा रहा है और उसके मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। दीपा, बिल्कुल जया, ये तीनों ही खबरें बहुत अहम है। देखिए, पहली खबर तो आपने ये बताया कि पहले फेज के चुनाव के लिए यूपी में फोर्स की तैनाती की जाएगी, इसको लेकर भी जानकारी आपने दी। और साथ ही जिस तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ऐसे में सभी की टेंशन बढ़ गई है, इसको लेकर भी पल पल की अपडेट हम देंगे दर्शकों को। और साथ ही साथ आज प्रयागराज हाईकोर्ट में वर्चुअली सुनवाई होगी, ये भी बहुत अहम खबर है। इन तीनों ही खबरों पर लगातार अपडेट हम दर्शकों को करेंगे।